Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Lab. In last video, class 6th का exercise number 7.6 question number 1 we have done all parts of the question number 1 A to N. Now is the turn of question number 2. Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita bought 3/4 meter. What is the total length of the ribbon they bought? ये कह रहा है कि सरिता ने 2/5 मीटर और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन परचेज़ किया है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई है, यानी हमें एडिशन करना है। इतना तो आ गया है हमें, बट ये फ्रैक्शन का एडिशन है, तो उसको पहले सम बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सरिता ने जो बॉट किया है रिबन, सरिता बॉट रिबन इज इक्वल टू 2/5 मीटर एंड ललिता बॉट रिबन इज इक्वल टू 3/4 मीटर। टोटल बॉट रिबन (2/5 + 3/4), तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 4 जब 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे से ऊपर, तो 4 2 8 + 5 3 15, यानी 15 और 23/20 मीटर रिबन बॉट किया गया है। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में निकालें तो 21 × 20, तो 3 रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 1 and 3/20 मीटर रिबन दे ऑल टुगेदर बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना वॉज गिवन 1.5 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. In this question, नैना को 1.5 पीस केक का दिया गया है, जबकि नजमा को 1/3 पीस केक का दिया गया है। तो टोटल केक कितना दिया गया है दोनों को? तो टोटल केक था हमारे पास 1। टोटल केक हमारे पास था 1। नैना को दिया गया है 1.5 पीस, नजमा को दिया गया है 1/3 पीस। तो इनको पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 2 1 = 2 और 3/2, 3 1 = 3 और 1 4/3। तो दोनों को टोटल कितना दिया गया है ये पूछा है। तो 3/2 + 4/3 एलसीएम ले लेंगे इनका। 3 2 = 6, 3 3 = 9, ऊपर चला जाएगा, 2 4 = 8, यानी 17/6 केक उन दोनों को बराबर दिया गया है। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 6 2 = 12, 5/6 आंसर आ जाएगा। इतना केक दोनों को मिला करके दिया गया है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए blank - 5/8 is equal to 1/4. In B part, blank - 1/5 is equal to half. C part, 1/2 minus blank is equal to 1/6. तो जो ब्लैंक दिया गया है इसको सॉल्व करके बताना है। चलिए इसको भी करते हैं। इस क्वेश्चन में ब्लैंक को हम यहीं पर छोड़ेंगे और ये वाला जो माइनस का पोर्शन इसको उधर ले जाएंगे, और इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा ब्लैंक होगा। तो 4 8 = 32, 8 1 = 8, 5 4 = 40, नहीं सॉरी 5 4 = 20। तो 28/32 आंसर हमारा यहाँ ब्लैंक के अंदर आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। 2 के टेबल में इसको 14 टाइम्स, 2 के टेबल में इसको 16 टाइम्स, इसको 7 और इसको 8, तो हम यहाँ पर 7/8 भी कर सकते हैं। तो दोनों आंसर सही हैं।
तो ब्लैंक -1/5 इज इक्वल टू 1/2। ब्लैंक को यहीं पर छोड़ते हैं, 1/2 ये इधर माइनस का है, जा कर के प्लस का हो जाएगा। तो ब्लैंक इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, यानी 7/10 इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंक का। इस क्वेश्चन में ब्लैंक हमारा राइट साइड में दिया है, यानी इस ब्लैंक को हम उधर ले जाएंगे और इस वाले प्लस के पोर्शन को हम इधर ले आएंगे, जो कि माइनस का हो जाएगा। ये ब्लैंक उधर जा कर के प्लस का हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू ब्लैंक। और 6 में से 2 कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/12, जो कि ब्लैंक का आंसर है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, यानी 1/3 इसका ब्लैंक का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मैजिक स्क्वायर है। इसमें हिंट दिया है ऊपर एडिशन का और लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमें सीधी उसमें करना है एडिशन, और ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो करना है सब्ट्रैक्शन। तो 4 और 2 6/3, 3 सब में इसलिए लेना है क्योंकि सब में इक्वल है, डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 और 1 3/3। तो यहाँ पर अब हमें पहले माइनस से निकालना है, क्योंकि अप से डाउन हमारा माइनस होना है। तो 2/3 - 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ऐसे ही यहाँ पर 4 से 2 कट करेंगे तो 2/3। ऐसे ही यहाँ पर 6 में से 3 कट करेंगे तो 3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये प्लस में जाएगा, तो इसको प्लस करने के लिए हमें करना होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, यानी 5/6 आंसर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 और 4 और 3 7, 7 आंसर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हमें माइनस करना है, तो नीचे तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर 12 1, और यहाँ पर 3/10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। A piece of wire 7/8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long. How long is the other piece? ये कह रहा है एक पीस है वायर का 7/8 मीटर लंबा, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, जबकि एक पीस की जो लेंथ है वो है 1/4, तो दूसरे की क्या होगी? ऑब्वियसली इसमें सब्ट्रैक्शन होना है, यानी माइनस होना है। तो करते हैं इसको भी। एक लॉन्ग पीस है 7/8 मीटर का, उसमें से एक पीस कट हो गया, यानी 1/4 सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो बचा हुआ बताना है, यानी लेफ्ट। तो 8 4 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28 - 8 1 ज़ा 8, यानी 20/32। 2 से इसको कट 10 टाइम्स, 2 को इसको कट 16 टाइम, 2 से इसको 5 टाइम्स, 2 को इसको 8 टाइम्स, यानी 5/8 मीटर दूसरा पीस बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिनी हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. How far did she walk? नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, और वो कुछ पोर्शन जो है वो वॉक करके डिस्टेंस को कवर करती है, और बाद में आधा किलोमीटर के लिए बस लेती है। तो टोटल जो डिस्टेंस है स्कूल की, वहाँ से बस की जो स्ट्रेंथ वो लेंथ क्लियर करती है डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो वो कट कर देंगे तो वॉकिंग की डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए इन 7 क्वेश्चन, स्कूल की जो उसके घर से दूरी है वो है 9/10, यानी यहाँ समझते हैं इसको क्वेश्चन को। ये है नंदिता का हाउस और ये है नंदिता का स्कूल, तो ये जो डिस्टेंस है वो 9/10 है पूरी।
और वो कुछ दूर अपनी डिस्टेंस जो कवर करती है वो वॉकिंग करके करती है, और यहाँ से लेकर लास्ट तक वो 1/2 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर बस से जाती है, बाई बस। तो हमें ये वाली दूरी बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस है 9/10, और उसमें से बस की अगर हम कट कर देंगे तो हमारी लेफ़्ट यानी वॉकिंग डिस्टेंस आ जाएगी 10, 1 9 ज़ा 9 माइनस 2 5 ज़ा 10, यानी तो 9 में से 5 कट करेंगे 4/10, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 किलोमीटर वो वॉकिंग करके कंप्लीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। आशा's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose book shelf is more full? तो आशा की है 5/6, सैमुअल की है 2/5। तो दोनों में से पहले तो बताना है किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा भरी है, और फिर उसी की ही फ्रैक्शन बतानी है। तो आशा की लिखते हैं पहले। आशा की जो बुक शेल्फ है वो है 5/5 फुल है, और सैमुअल की 2/5। तो देखिए इसका ग्रेटर देन किसका होगा, इसका हमें बताने का एक फॉर्मूला है। ये आशा का है और ये सैमुअल का है। तो इसको हमने इसी तरीके से समझते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 6 2 ज़ा 12। तो 25 वाला बड़ा है, यानी 5/6 वाला बड़ा है, यानी आशा का बड़ा है, यानी आशा की जो बुक शेल्फ है ज़्यादा फुल है सैमुअल के अकॉर्डिंग। अब कितना फुल है तो वो फ्रैक्शन से बताना है, यानी माइनस करके। अब ये अलग क्वेश्चन पूछा है इसने, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ ली हैं। तो 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 2 ज़ा 12, 13/13। तो 13/13 फ्रैक्शन आई है, जो कि आशा की ज़्यादा है सैमुअल से। इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Jaidev takes 2 1/5 minute to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? जावेद 2 1/5 मिनट लेता है स्कूल पहुंचने ग्राउंड में जाने के लिए, जबकि राहुल लेता है 7/4 इसी ग्राउंड के डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। तो कौन कम टाइम ले रहा है, तो ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयदेव 2 1/5 मिनट लेता है, जो कि 5 2 ज़ा 10 और 1 11/5 मिनट होती हैं, जबकि जो राहुल है वो लेता है 7/4। तो कंपेयर करते हैं इनको। 11/5 7/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 4 11 ज़ा 44, 5 7 ज़ा 35, यानी 11/। जयदेव ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये पूछ रहा है कम टाइम जो ले रहा है, लेस मतलब कम वाला। तो यानी कि राहुल कम टाइम में डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो राहुल इसका आंसर है। और कितनी फ्रैक्शन हो रही है, तो इसमें से इसको कट कर देंगे। 4 में से 5 कट 9/20 मिनट्स का डिफरेंस है। कम टाइम ले रहा है वो। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 3 हमने कल कर लिए थे, बाकी के क्वेश्चन आज डन कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा इसके सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।